डीए 50% और मिलिट्री सर्विस पे इक्वल 15,500। देखें टेबल। क्या एमएनएस को ड्रिल लागू नहीं है? जी हाँ साथियों, ये दो जानकारियां इस वीडियो के जरिए हम लेंगे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जैसे ही एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो महिला एमएनएस है वो ड्रिल के लिए उतरी, तो ये सवाल उठा कि क्या एमएनएस को ड्रिल लागू है और एमएनएस ड्रिल क्यों कर रही है। तो इसको लेकर रक्षा मंत्रालय से जो आरटीआई के जरिए 12 सवाल पूछे गए थे, उन सवालों में ड्रिल को लेकर भी एक सवाल था और उसी को हम यहां पहले जान लेते हैं। हम देखिए, एमएनएस कॉम्बेटेंट है या नहीं, इसके बारे में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एमएनएस नॉन कॉम्बेटेंट है। लेकिन ड्रिल को लेकर जो सवाल पूछा गया, इज एमएनएस अंडरगो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल टू अदर कॉम्बेटेंट रैंक्स ऑफ द आर्मी और नॉट, यानी एमएनएस को क्या बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ड्रिल भी शामिल है। तो इसके ऊपर जो रक्षा मंत्रालय ने बताया, रक्षा मंत्रालय ने कहा बेसिक नर्सिंग ऑफिसर्स कोर्स इज कंडक्टेड फॉर न्यूली कमीशन्ड नर्सिंग ऑफिसर्स, नो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सेप्ट ड्रिल इज इम्पार्टेड, यानी जो बेसिक नर्सिंग कोर्स है वो करवाया जाता है एमएनएस को, इसके अलावा कोई भी मिलिट्री ट्रेनिंग एमएनएस को नहीं दी जाती है। लेकिन ड्रिल एमएनएस के लिए लागू है और ड्रिल की ट्रेनिंग एमएनएस को बेसिक नर्सिंग कोर्स के दौरान दी जाती है। अब जब ड्रिल लागू है और एमएनएस कर्तव्य पथ पर ड्रिल करने के लिए उतर भी चुकी है, तो एक सवाल और उठा कि इनके हाथ में वेपन क्यों नहीं था। तो इसको लेकर भी रक्षा मंत्रालय ने यहां पे स्पष्ट किया हुआ है, वेपन्स आर अथराइज्ड टू एमएनएस और नॉट, इफ अथराइज्ड प्लीज इंटीमेट द टाइप ऑफ वेपन्स अथराइज्ड टू देम। तो इसके बारे में रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि इनको वेपन अथराइज है ही नहीं, नो। और इसी के कारण एमएनएस जब इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ पर ड्रिल कर रही थी, तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में वेपन नहीं थे। जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कॉम्बेटेंट महिला ऑफिसर्स थी, उनके हाथ में वेपन जरूर थे। तीनों अधिकारियों के हाथ में स्वॉर्ड थी, लेकिन एमएनएस खाली हाथ ड्रिल कर रही थी। तो यहाँ पे दो बातें स्पष्ट हो चुकी है कि एमएनएस को ड्रिल लागू है बिना हथियार के, और उसी के तहत उन्होंने वहां पे ड्रिल किए। अब एमएनएस ने जो ड्रिल की है उसको जोड़ा जा रहा है इक्वल एमएसपी के लिए, यानी 10,800 रुपये एमएनएस को एमएसपी मिल रही है। और कहते हैं कि यदि एमएनएस कॉम्बेटेंट रोल में आ जाए तो ये अधिकारी है और अधिकारियों के बराबर इनको एमएसपी लागू हो जाएगी और जेसीओआर फिर से वंचित रह जाएंगे, या फिर इनकी एमएनएस की एमएसपी को 15,500 करते हुए 10,800 रुपये जो एमएसपी है वो जेसीओज की जा सकती है और 5,200 एमएसपी जवानों की जा सकती है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो, क्योंकि अगली सुनवाई में यह भी पक्ष रखा जा सकता है कि एमएनएस ने कर्तव्य पथ के ऊपर ड्रिल की, इसलिए उनको अधिकारियों में शामिल किया जाता है और उनकी एमएसपी को बढ़ाकर 15,500 कर दिया जाए और जेसीओज की 10,800 कर दी जाए और जवानों की एमएसपी 5,200 ही रहने दी जाए। तो इसके बाद जैसा कि पे और पेंशन में उतार चढ़ाव है, अधिकारियों की ज़्यादा पे पेंशन है, जेसीओज की थोड़ी सी कम है और ओआर की उससे कम है, इसी प्रकार एमएसपी को भी 3 अलग अलग ग्रुप वाइज बांट दिया जाए। एमएनएस और अधिकारियों की सबसे ज़्यादा, जेसीओज की 10,800 और जवानों की 5,200। क्योंकि जेसीओज की एमएसपी बढ़ाने के लिए लगातार कई भूतपूर्व सैनिकों के संगठन भी आगे आ रहे हैं, जिसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब भी इस बात का दावा करते हैं कि जेसीओज बी ग्रुप ऑफिसर में आते हैं, उनकी एमएसपी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इन सब मुद्दों से हटकर जेसीओ-ओआर एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और इनकी मांग है कि जेसीओ एंड ओआर इन सब की एमएसपी अधिकारियों के बराबर हो, 15,500 हो। और इसी को लेकर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस किया हुआ है और दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 6 फरवरी 2024 को है। और इस दिन यदि एमएसपी सबकी बराबर हो जाए, मिलिट्री सर्विस पे सबकी इक्वल हो जाए, जेसीओ जवानों की एमएसपी बढ़कर 15,500 हो जाए, तो आइए समझते हैं कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और यदि एरियर 2006 से दिया जाता है तो एरियर कितना मिलेगा। इसमें दिए गए आंकड़ों से
कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग गलत बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये केवल आंकड़े हैं। इसमें मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी एमएसपी 6 फरवरी 2024 को बराबर हो ही जाएगी। ये संभावनाएं हैं और संभावनाओं के तहत हमें आंकड़ों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये आंकड़े यदि हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में असली जो मुद्दा है उसका पता भी चलता है, ताकि तो एमएसपी की जो हमारी मांग है उसको समर्थन मिलता है, जेसीओ एंड जवान उसके साथ में जुड़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि एमएसपी का असली कंसेप्ट क्या है। पहले छठे पे कमीशन में देखते हैं। अधिकारियों की एमएसपी 6000 थी, एमएनएस की एमएसपी 4200 थी, जेसीओ ओआर की एमएसपी 2000 थी। सातवां पे कमीशन आते ही ये भेदभाव बढ़ गया। अधिकारियों की एमएसपी 15500 हो गई, एमएनएस की 10800 हो गई, जेसीओ ओआर की 5200 हो गई। मैंने यहाँ पे एक टेबल ली है। क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल सिपाही, नाइक 22 साल, हवलदार 24 साल, नायब सूबेदार 26 साल, सूबेदार 28 साल और सूबेदार मेजर 32 साल। ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन को पहले से ही 15,500 मिलनी शुरू हो जाती है। अब यदि दिल्ली हाईकोर्ट ये आदेश देती है कि जेसीओ और ओआर की एमएसपी को अधिकारियों के बराबर किया जाए, तो अधिकारियों की जो पेंशन है जिसमें एमएसपी मिलती है 7,750 रुपये, तो जेसीओ ओआर को भी 15,500 का यदि डिवाइड करें तो 7,750 रुपये एमएसपी के तौर पे पेंशन में मिलेगा और 15,500 रुपये जवानों को उनकी सैलरी में मिलेगा। तो सातवें पे कमीशन में अभी जो एमएसपी मिल रही है जेसीओ ओआर को वो 5,200 मिल रही है और उसकी आधी 2,600 पेंशन में जुड़ रही है। अब डिफरेंस होता है 7,750 माइनस 2,600, तो 5,150 रुपये सीधे सीधे एमएसपी के तौर पर पेंशन में जुड़ जाएंगे और इसके साथ साथ डीए भी मिलेगा, डीआर भी मिलेगा। और सर्विंग जेसीओज एंड ओआर की बात करें तो उनकी सैलरी में 10,300 रुपये प्लस डीए हर महीने इजाफा होगा। चलिए अब देखते हैं कि जो 1 जुलाई 2019 यानी ओआरओपी 2 में एक सिपाही की पेंशन 18,807 रुपये फिक्स हुई है और यदि हर महीने 5,150 रुपये एमएसपी बढ़ जाती है तो पेंशन और जो बढ़ी हुई एमएसपी के साथ में पेंशन हो जाएगी 23,957 रुपये। इसके ऊपर 1 जनवरी 2024 से मिलने वाले 50% डीए डीआर को लगा दिया जाए तो ये निकल के आता है 11,979 रुपये। अब पेंशन और बढ़ी हुई एमएसपी और डीए डीआर को जोड़ा जाए तो एक सिपाही की 17 साल में 35,936 रुपये पेंशन हो सकती है। इसी प्रकार नाइक की 22 साल में 39,591 रुपये पेंशन हो सकती है। हवलदार की 41,111 रुपये हो सकती है। नायब सूबेदार की 44,963 रुपये हो सकती है। सूबेदार की 52,275 रुपये हो सकती है और सूबेदार मेजर की 57,825 रुपये हो सकती है। ये संभावित आंकड़े हैं और इसके लिए हम सबको लड़ना होगा। हम सबको इक्वल एमएसपी के केस को लेकर समर्थन करना होगा, क्योंकि न्यायालयों में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए संघर्ष की हमेशा जीत होती है और लगातार संघर्ष करते रहने से एक दिन जीत का परचम अवश्य लहराया जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी सैनिकों और जेसीओज को न्याय दिलाने के लिए मैदान में है और 6 फरवरी 2024 को एक बार फिर इसके ऊपर सुनवाई होने जा रही है। इस टेबल में नीचे एरियर की भी कैलकुलेशन है। यदि वो आंकड़े मैं आप सबको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि इतना सरकार नहीं देगी, लेकिन आप एक बार उन आंकड़ों को देख भी लें। 7,34,400 रुपये तक एरियर बन सकता है दिसंबर 23 तक, यदि जनवरी 2006 से एमएसपी को इक्वल किया जाता है और उसका एरियर दिया जाता है। मैं हमेशा यदि जोड़ रहा हूँ पॉसिबिलिटी के साथ में। तो ये थी जानकारी कि एमएनएस ने जो कर्तव्य पथ पे ड्रिल की थी, क्या वो ड्रिल उनको लागू थी या फिर उन्होंने इक्वल एमएसपी को लेकर ड्रिल की थी या फिर उन्होंने अपनी एमएसपी को बचाने के लिए ड्रिल की थी। तो मैंने आपको आरटीआई के सबूतों के साथ में समझाया। फिर ये कि यदि 50% डीए हो जाता है
और 6 फरवरी 24 को इक्वल एमएसपी के ऊपर फैसला आ जाता है तो जेसीओ जवानों की पेंशन कितनी हो जाएगी। इन्हीं 2 जानकारियों के साथ इस वीडियो में आया था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.